बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल लॉजिक। कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि जब हम एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसका कुछ कंट्रोल भी होता है कि हम उसको अपने कंट्रोल में रख कर एग्जीक्यूट करवाएं। मीन्स के वो ना तो ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आउटपुट में शो करवाए, ना बहुत कम स्टेटमेंट्स को आउटपुट में शो करवाए। जिन स्टेटमेंट्स को या जो हम आउटपुट चाहते हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिले। Sometimes we need to execute one set of instruction if the particular statement is true or false. अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ठीक है। Sometimes we need to repeat a set of statements for the number of times. और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके जो है आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं। We can control the flow of program through program statements. तो हम यहाँ पर इस लेक्चर में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में, ऐसे न्यू सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको यूज करके हम अपने एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आउटपुट में अपनी मर्जी के मुताबिक स्टेटमेंट्स को शो करवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स: sequential control statement, selection control statements, repetition control statements. Sequential control statement. In sequential control statement, the C program statements are executed sequentially one after another from beginning to end. यानी कि जितनी स्टेटमेंट्स हमारे पास है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स है, हमारे पास 10 स्टेटमेंट्स है, हम उसको 1 बाय 1 और तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे तो उसको हम सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. It is used to select part of a program to be executed based on condition. These are statements that control programs in Java. They are used for selecting a path of execution if a certain condition is met. इसमें क्या होता है कि हम conditions को follow करते हैं। अगर तो हमारी condition true है तो उसके मुताबिक हमने एक statement जो है वो output में show करवानी है, और अगर हमारी condition false है तो उसके मुताबिक हमने opposite statement जो है वो output में show करवानी है। ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशंस देखी जाती हैं। Repetition control statement. Repetition statements are called loops and are used to repeat the same code multiple times in succession. The 3 loop structures in C are while loop, do while loop and for loop. इसमें क्या होता है कि हम सेम स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करके जो है बार बार जो है उसको उसी स्टेटमेंट को ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग या अल्फ़ाबेट्स जो है लोअर केस में अपर केस में हमने एक ही बार प्रिंट करवाने हो तो उसके लिए हम रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके लिए हम एक ही स्टेटमेंट राइट करते हैं और उस स्टेटमेंट की बेस पे हमारे अल्फ़ाबेट्स और हमारे नंबर्स जो है वो आउटपुट में शो हो जाते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बहुत इजीली पहुंच सके। हाँ जी। सिलेक्शन स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट्स विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट on the basis of conditions are called selection statements. यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको हम कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है। उनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। एक थर्ड टाइप भी है नेस्टेड इफ, लेकिन वो इसकी टाइप में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
if statement. C language provides if statements in which we specify a condition and associate a code to it. The code gets executed if the specified condition turns out to be true, otherwise the code does not get executed. if स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखते हैं. if कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट एसोसिएटेड कोड. ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले हम if के साथ कंडीशन राइट करते हैं. हम if के साथ कंडीशन राइट करते हैं और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसके मुताबिक वो उस कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा. और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वो कंडीशन ट्रू नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स है, तो वो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट नहीं करवाएगा और हमारे प्रोग्राम को वो एंड कर देगा. ठीक है, टर्मिनेट कर देगा. यहाँ पर हम इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट का, कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंडीशन है. ठीक है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, वो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. फॉल्स होने की सूरत में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट की, कि इंट नंबर इज इक्वल टू 8. यहाँ पर हमने एक नंबर जो है उसको वैल्यू अलाउ कर दी है कि उस नंबर की जो वैल्यू है वो 8 है. अब नेक्स्ट हम इसकी कंडीशन हमने राइट की है कि इफ नंबर लेस देन 0, कि अगर जो है वो नंबर 0 से छोटा है तो हमने क्या शो करवाना है, द इफ स्टेटमेंट इज इजी. ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देगा. लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा. ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट. If we want to execute one set of instruction if the particular condition is true and another set of instructions if the condition is false, in such condition we use if else statement. If else statement में क्या होता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो कोई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवाता. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी उसके ऑपोजिट कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इफ कंडीशन राइट कर दी, कंडीशन तो अगर ट्रू हो गई तो एसोसिएटेड कोड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. एल्स कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एसोसिएटेड कोड जो है वो प्रिंट हो जाएगा. यहाँ पर आप लोग इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कंडीशन राइट की, वो ट्रू हुई तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई. इन द सेकंड केस अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो एक सेकंड स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी और फिर हमारा प्रोग्राम एंड होगा. ठीक है, यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल है. इफ स्टेटमेंट इफ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो हमारा प्रिंट एफ में जो है वो हम ये डिस्प्ले करवाएंगे, आउटपुट में ये शो करवाएंगे द नंबर इज पॉजिटिव. लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, नंबर 0 से ग्रेटर देन नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, द नंबर इज नेगेटिव. यानी कि हमारा प्रोग्राम ट्रू होने की सूरत में भी कंडीशन जो है, कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा. नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर. Conditional statements within conditional statements are called nested selection structure. यानी कि कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ जाना, उसको हम नेस्टेड यानी कि जाल बिछ जाना. ठीक है, दो कंडीशंस का या दो से ज्यादा कंडीशंस का जाल बिछ गया, इसलिए हमने इसको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा है. ठीक है, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ जाना. इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन राइट की है. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड कंडीशन को देखेगा, और अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड कंडीशन की जो स्टेटमेंट है उसको आउटपुट में शो करवा देगा. ठीक है, और अगर हमारी सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड कंडीशन के एल्स में लिखी गई स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा. ठीक है, लेकिन अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही
फॉल्स हो जाती है तो वो सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन देखनी है कि अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है तो हम सेकंड के पास जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लास्ट वाली कंडीशन को प्रिंट करवा के हमारे अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम सेकंड के पास जाएंगे, और अगर सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसी स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करवा देना, प्रिंट करवा देना है। और अगर हमारी सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके ऑपोजिट जो एल्स में हमारे पास स्टेटमेंट राइट की गई है, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट में शो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 के लिए आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।